सती मरत हरे सन भर मांगा सती सन भर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान से वरदान मांगा कि इस युग में तो जैसा हुआ वैसा ठीक है, लेकिन जब भी मैं धरातल पर जन्म लेकर के आऊं, हर एक स्वरूप में हर एक अवतार में मुझे शिव जी ही पति मिले और कोई न मिले। हरि से वरदान प्राप्त। जब वरदान मांगा तो भगवान की भी कृपा हुई उनके ऊपर। प्रायश्चित हुआ ना अपने पाप का कि मैंने पति की बात नहीं मानी इसलिए मुझे जलना पड़ा, और उस दिन भी नहीं मानी ताकि मुझे उनका बिछोह उनका वियोग सहन करना पड़ा। उन्होंने मुझे उस दिन से पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। जिस दिन से परीक्षा ली ना राम जी की, सती ने सीता का वेश बनाया, तब से शिव जी ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। मैया कहती है जो भी हुआ ठीक है, लेकिन अब जब भी मैं आऊं तो मुझे शिव ही पति के रूप में मिले। तो उसी वरदान के कारण मैया सती का प्राकट्य हुआ हिमांचल महाराज पर्वतराज की पुत्री बनी। ते ही कारण हिम ग्रह ग्रह जाई और जन्मी पार्वती तनु पाई। उसी वरदान के कारण हिमग्रह जो हिमालय की पुत्री बनकर के आई। इधर जब नंदीश्वर आदि ने कहा कि मैया ने जलकर प्राण दे दिए, तो उन्होंने जटा उखाड़ के शिव जी ने पृथ्वी पर पटकी। वीरभद्र नाम का एक महापुरुष उत्पन्न हुआ। हाथ जोड़कर कहने लगा किम करोमी, ये भोलेनाथ मुझे आज्ञा दो क्या करूं। बोले जाओ हमारे ससुर जी जो यज्ञ कर रहे हैं उसको जाकर के नष्ट कर दो। वीरभद्र आया अपनी विशाल सेना के साथ में। जो प्रभु अपनी गाड़ी पर हाथ फेर रहे थे मैया को देख करके, अरे बिना बुलाए आई हो, हंसी बना रहे थे ना। प्रभु जी की गाड़ी उखाड़ी यज्ञ में स्वाहा। एक पूसा नाम के पंडित जी थे, बड़े दांत निकाल के हंस रहे थे। एक मुक्के में सारे दांत तोड़ दिए। दक्ष प्रजापति उसका सिर को उखाड़ के धड़ से अलग करके यज्ञ कुंड में स्वाहा। भंडारे की सामग्री जो बनी रखी है और गड़ गए शिव जी के, और हर हर महादेव बोलकर कोई सब्जी में डुबकी लगा रहा, कोई रायते में, सारा भंडारा तहस नहस कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान। जो बच्चे थे देवता वो भाग आए। आज सभी देवता नारायण के पास में पहुंचे। मैंने बताया था ना 100 कार्य कुशलासुरा। जब इनके ऊपर कोई आपत्ति आती है तब इन्हें भगवान की याद आती है। अपना कार्य बनाने में बड़े कुशल हैं देवता। हाथ जोड़ करके पहुंचे, महाराज हमारे ऊपर कृपा करो। भोलेनाथ हम पर बहुत नाराज है, उनका अपराध हमसे हुआ है। ये प्रभु जी महाराज की दाढ़ी नहीं बची, इनकी आदत में आ गया है। जब तक ये दाढ़ी पर हाथ नहीं फिराते तब तक कोई मुंह से बात नहीं कहते। ये पंडित जी बेचारे, इनके दांत ही नहीं बचे, अब कैसे भोजन करेंगे। नारायण ने कह दिया हम तो नहीं गए थे उस यज्ञ में, जहाँ शिव जी का अपमान वहां हम क्या करते जाते हैं। तुम गए, अब जो तुमने किया है उसे भुगतो। बोलिए भोजन कैसे करेंगे। बोले भोजन नहीं कर पाएंगे, हलवा बना के खाएं आराम से। जो किया है उसको तो भोगना पड़ेगा। ब्रह्मा जी से निवेदन किया। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर गए। ब्रह्मा को देखकर शिव जी ने प्रणाम किया। क्यों? वैसे वो देवों के देव हैं, महादेव हैं, लेकिन एक दृष्टि से तो उन्हीं के द्वारा उत्पन्न है, तो पिता के स्वरूप में उन्होंने प्रणाम किया।
सबने कहा महाराज इनका कल्याण करो, ये बिना दाढ़ी के नहीं रह सकते, इनकी आदत में आ गया है। बोले पहले जैसी दाढ़ी तो नहीं आएगी, 2-4 बाल आ जाएंगे। बोले उतने ही आ जाए वही ठीक। इनके दांत नहीं है महाराज। बोले इनके दांत नहीं लग सकते, इनसे कहो ऐसी चीजें खाएं जिनमें दांतों की आवश्यकता ही न पड़े। बोले गोविंद को भगवान की। भोलेनाथ ने सबका कल्याण किया, सबको स्वस्थ किया और कहा कि अब चलो उस यज्ञशाला में, उस यज्ञ को भी पूरा करो। बीच में यज्ञ जो रोक दिए जाते हैं वो ज्यादा लाभकारी नहीं होते, उनसे हानि होती है। कोई धार्मिक आयोजन हो रहा हो तो उसमें हम सहयोग न कर सके तो विरोध भी न करना चाहिए उसका। पहले तो बहुत अच्छी बात है कि सहयोग करो, यदि सहयोग कर नहीं सकते तो उसका विरोध भी मत करो। सबने प्रार्थना की, भोलेनाथ गए। बोले इनका सिर तुम्हारे ससुर जी हैं, जैसे भी हैं इनको ठीक कर लो। बोले किसी का सर ले आओ, इनके लगा दोगे सही हो जाएंगे। गढ़ गए तो कोई नहीं मिला, एक बकरा मिला, उसका सिर ला के जोड़ा और जीवित हो गए दक्ष। अब तो जीवित होते ही स्तुति कर रहे हैं, बोल तो सकते नहीं है, बकरे की तरह मैं बोल रहे हैं। अभी तो शिव जी के भक्त करते हैं बम बम, बकरे की तरह करते हैं तो शिव जी को वो ससुर जी याद आ जाते हैं तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ससुर जी को स्वस्थ किया, यज्ञ को पूरा किया, आनंद से कैलाश पर्वत पर रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था तारकासुर। इसने देवताओं को बहुत परेशान किया, इसकी मृत्यु नहीं हो रही थी। सबने प्रार्थना की तो नारायण ने कहा कि जब तक शिव जी के बेटे नहीं होंगे कार्तिक महाराज, तब तक इसका उद्धार नहीं होगा। और शिव जी तो वह सती गई है तब से वियोग में, और लंबी समाधि लगाए बैठे। कैसे समाधि खुले महाराज? आज जाकर के काम ने बहुत सा प्रयत्न किया तो भोलेनाथ ने दृष्टि खोली, जैसे ही कामदेव जलकर के भस्म हो गया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सभी लोग घबरा गए, बोले काम नहीं रहेगा संसार में तो कैसे संसार चलेगा? तो कहा ये महापुरुषों के पास में न जाए, बाकी ये ग्रस्तों के पास में चला जाए, कोई बात नहीं। उसको स्वस्थ कर दिया। बोले आप विवाह कर लो, नारायण ने कहा। बोले मैं विवाह नहीं करूंगा। बोले कर लो महाराज, विवाह तो सभी करते हैं, विवाह करना भी चाहिए। किसके साथ में करूंगा विवाह? देवर्षि नारद ने कहा कन्या हमने देख रखी है, जब से जन्म लिया है बड़ी हुई है तब से आपके नाम का गुणगान करती है, आपके नाम की समाधि लगा के बैठी है कि विवाह करूंगी तो शिव जी से। पार्वती जब से गई थी ना हिमाचल के घर में कन्या के रूप में, तभी से भजन पूजा करती हैं और शिव जी को ही पति के रूप में पाना चाहती हैं। बातचीत करवा दी आपस में हिमाचल महाराज से। आज बारात की तैयारियां हुई और शिव जी की बारात में सभी लोग बड़ी धूमधाम से पहुंचे। बारात नगर के समीप पहुंचती है तो सबसे पहले छोटे छोटे बच्चे आते हैं कि देखे कैसी बारात आई है, कैसा दूल्हा है। बच्चे ही जाते हैं ना सबसे पहले। तो बच्चे नगर के बाहर आए तो सबसे पहले देखा ब्रह्मा जी को। तो बोले अरे भैया बारात तो ये आई है महाराज की, देखो दूल्हा कितना सुंदर है, सबके एक मुंह होता है, इनके 4-4 मुंह है, 4-4 मुख है। दूल्हा